गुड मॉर्निंग इंडिया। अय्याज टीचर रोमांस करता था लड़कियों से। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। दोस्तों, क्यों एक टीचर ने अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी अय्यासी के चक्कर में खोई, जाने स्टोरी के अंदर। किसी स्कूल में एक टीचर बहुत ही ज़्यादा अय्याज किस्म का आदमी था। स्कूल में अलग अलग लड़कियों के साथ रोमांस करता, सेक्स करता और उनके जिस्म को नोच नोच कर बुरा हाल कर देता। लेकिन किसी भी छात्रा की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वह टीचर पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा सीनियर था। प्रिंसिपल के बाद उसी का नंबर स्कूल में आता था। जब भी परीक्षा का टाइम आता था, वह छात्राओं से एक ही शर्त रखता था कि तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ, पास करना मेरा काम है। और छात्राएं भी उसके पास यही सोच के चली जाती थी कि हम पास हो जाएंगे और हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह टीचर इतना मक्कार था, यह लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनको पास भी नहीं करता था और उनकी फोटो निकाल कर अपने पास रख लेता था और उनको ब्लैकमेल करता रहता था। एक बार की बात है, रेनू नाम की एक लड़की उस स्कूल में अपना दाखिला कराती है और वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। लेकिन उसको स्कूल की हकीकत का पता नहीं था, क्योंकि स्कूल बाहर से जितना देखने में अच्छा लग रहा था, अंदर से उतना ही ज़्यादा घिनौना था। एक बार की बात है, रेनू की क्लास में आज उसी टीचर की पीरियड था, क्योंकि रेनू इतिहास की बहुत ही अच्छी छात्रा थी। उसको पूरा इतिहास चुटकी में याद हो जाता था। अब इस टीचर ने क्लास में सभी लड़कियों से इतिहास के प्रश्न पूछने शुरू किए। बहुत सी लड़कियां जवाब नहीं दे पाई। कुछ देर के बाद रेनू का भी नंबर आ गया। टीचर ने रेनू से प्रश्न पूछने शुरू किए। रेनू ने फटाफट जवाब देती जा रही थी। यह देखकर टीचर हिल गया और रेनू को सभी लड़कियों के सामने शाबाशी देने लगा और बोला, रेनू से सीखिए, इतिहास को कहानी की तरह याद रखती है। टीचर ने रेनू को अकेले में मिलने के लिए बोलता है, क्योंकि उस टीचर की रेनू पे नियत खराब हो चुकी थी और वो रेनू की जवानी को देख के पागल हो चुका था। टीचर के जाते ही एक लड़की ने रेनू को इशारा किया और कहा, हम बाहर मिलते हैं। ठीक आधे घंटे के बाद क्लास भी खत्म हो गई और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। रेनू टीचर से ना मिलके सीधा उस लड़की से मिलना सही समझा, क्योंकि उस लड़की के चेहरे पे उस समय बहुत ही ज़्यादा घबराहट थी। स्कूल की छुट्टी होते रेनू ने उस लड़की से स्कूल के बाहर मिलती है। लड़की टीचर की सारी हरकतें रेनू को बता देती है। रेनू बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की थी। रेनू ने पूरी कहानी सुनने के बाद लड़की को बोला, तुम चिंता मत करो, मेरी बारी आएगी, मैं इस टीचर को वो सबक सिखाऊंगी कि इसको अपनी छठी का नानी का दूध याद आ जाएगा, इसकी सरकारी नौकरी भी खा जाऊंगी। अगले दिन रेनू टाइम पर स्कूल आती है। अचानक से रेनू की उसी टीचर से मुलाकात हो जाती है। वह टीचर छूटते ही बोलता है, मैंने तुमसे कल मिलने के लिए बोला था, तो मिलकर क्यों नहीं गई? रेनू मुस्कुराते बोली, सर मेरे दिमाग से उतर गया था, आगे से ध्यान रखूंगी। टीचर बोला, आज शाम को तुम मेरे घर आओ, तुमको इतिहास की और भी जानकारी बतानी है और कल से तुम्हें इन लड़कियों को पढ़ाना होगा। रेनू ने हाँ कर दिया और ठीक अगले दिन रेनू टीचर के घर पहुंच गई। साथ में रेनू अपने बैग में एक खुफिया कैमरा लगा के रखा था। रेनू घर के अंदर देखती है कि टीचर के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। रेनू छूटते ही टीचर से बोलती है, सर आपके घर में कोई नहीं रहता? टीचर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी पत्नी मायके गई है, एक दो दिन में आ जाएगी। रेनू बोली, सर आप बताइए कौन से इतिहास का चैप्टर आप मुझे पढ़ा रहे हैं? टीचर ने एक इतिहास की किताब निकाली और रेनू को पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते रेनू के दुपट्टे को हटाने लगा। रेनू बोली, सर यह क्या कर रहे हैं आप? टीचर बोला, घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, तुम और मैं यहाँ अकेले हैं और कल से मैं तुम्हें क्लास का मॉनिटर बना रहा हूँ, इसलिए चुप रहो। रेनू बोली, सर यह गलत बात है, आप मेरे अध्यापक हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। टीचर बोला, शिष्य तुम स्कूल में हो, मेरे घर में नहीं, यहाँ पे तुम मेरी एक फ्रेंड हो और फ्रेंड की तरह रहोगी। उसने रेनू का कुर्ता हटाने की कोशिश करी, जिसके अंदर नीले कलर की बरा थी। यह देखते ही टीचर पागल हो गया और बरा खोलने लगा। रेनू मना करती रही, सर जबरदस्ती मत करो, यह सब सही नहीं है। लेकिन टीचर के सर पे हवस का भूत चढ़ा हुआ था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह सब हरकतें उसके बैग में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। रेनू किसी तरीके से बचते बचाते टीचर के घर से भाग जाती है और घर जाके सांस लेती है। अगले दिन सुबह रेनू स्कूल आती है। देखा वह टीचर गेट पे खड़ा है और रेनू को बोला, आज के बाद तुम्हारी स्कूल के अंदर एंट्री बंद है, क्योंकि तुम टीचरों का कहना नहीं मानती। रेनू बोली, सर मुझे अंदर जाने दो, आज मेरी जरूरी क्लास है। लेकिन टीचर ने उसको अंदर आने से मना कर दिया। इतनी देर में पीछे से प्रिंसिपल की कार आ जाती है। टीचर घबरा जाता है
और वह गेट खोल देता है। कार के अंदर जाते ही रेनू भी स्कूल के अंदर घुस जाती है। स्कूल के अंदर प्रार्थना का टाइम हो गया था। सभी लड़कियां महिला टीचर ग्राउंड में पहुंच चुके थे। प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। ठीक आधे घंटे के बाद प्रार्थना भी समाप्त हो गई। सभी टीचर और छात्र अपने अपने क्लास के रूम में जाने लगे। तभी रेनू ने स्टेज पे जाके माइक लिया और सभी को वापस आने के लिए बोला। सभी लोग वापस आ गए। रेनू ने स्टेज पे बोला, मैं आप सबको आज बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ जिससे आप सभी टीचरों की और लड़कियों की आंखें खुलने वाली हैं। इतनी देर में प्रिंसिपल बोला, क्या बात है बेटा, तुम क्या दिखाना चाहती हो? तो रेनू कैमरे को प्रोजेक्टर से जोड़ देती है और वीडियो को चला देती है। जैसे ही वीडियो चलती है स्कूल की सारी लड़कियां टीचर वीडियो को देख के हिल जाती हैं और जितनी भी लड़कियां ग्राउंड में खड़ी थी उसमें से बहुत सी लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी, इस टीचर ने मेरे साथ भी यही किया है। यह देख के प्रिंसिपल दंग रह जाता है और टीचर से बोलता है, यह जो मैं देख रहा हूं यह क्या सच है? अब टीचर के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसने अपनी सारी गलतियां कबूल कर ली। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और टीचर को गिरफ्तार करा दिया और साथ में उस टीचर की सरकारी नौकरी बर्खास्त के लिए टीचर को लेटर लिखने को कहा और रेनू को सभी लड़कियों टीचर के सामने सम्मानित किया। दोस्तों, हमें आज की कहानी से यह सीखने को मिलता है, हमें अपनी टीचर की मर्यादा में ही रहना चाहिए और टीचर का सम्मान भगवान के समान होता है और जो लड़कियां हैं वह हमारी बेटियों के समान हैं। यह सोचकर हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए और छात्राओं को कभी भी गलत निगाह नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां हमारे घर में भी हैं। कल अगर यह वाक्य उनके साथ होगा तो आप पे क्या बीतेगी? दोस्तों, अगर आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताएं। साथ में कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानी बना सकूं। आपका दिन शुभ रहे।